क्या आपको भी प्रॉब्लम आती है ब्लाउज़ या सूट में बाजू जोड़ने में? आपकी बाजू छोटी पड़ जाती है, आर्म होल बड़ा हो जाता है, बहुत सारी मिस्टेक होती हैं, फिर आप उसको खींच-खाच के कंप्लीट करते हो। ऐसी प्रॉब्लम आती है ना आप लोगों के साथ? तो आज ये प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बस आपको मेरा ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मेरे पास 2 ब्लाउज़ हैं, एक छोटी बाजू का है और एक बड़ी बाजू का है। दोनों ही ब्लाउज़ में हम बाजू अटैच करना सीखेंगे क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि छोटी बाजू में प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों को लगता है बड़ी बाजू में प्रॉब्लम आती है। क्यों ना एक ही वीडियो में मैं दोनों ही ब्लाउज़ में आपको स्लीव अटैच करना सिखा दूँ, बाजू अटैच करना, आस्तीन अटैच करना, जो भी आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अस्तर वाली बाजू है तो उसमें अस्तर वगैरह जोड़ के कंप्लीट कर लेना है। मेरा ऊपर से एक सिलाई हटा है तो मैं उसको लगा दे रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कम कपड़े में इस ब्लाउज़ को रेडी किया है, जैसा कि आपने देखा होगा मेरे चैनल पे जो मैंने वीडियो डाला था एक। दोनों स्लीव्स को रेडी करने के बाद अब हम लगाएंगे फिटिंग की सिलाई। तो देखिए, हमें ज़रूरत पड़ेगी बाइसेप्स के नाप की और मोहरी के नाप की, जिसे हम नीचे की मोहरी बोलते हैं, और बाइसेप्स। जो विगनर्स होते हैं वो पहले इस तरह से फोल्ड करके स्लीव को साइड पे एक सिलाई लगा लेंगे। साइड में क्या है ना, हिलता रहता है। अगर अस्तर वाली बाजू है ये मोटे कपड़े की, तो हम किनारे पे एक सिलाई लगा के इसे रोक लेंगे ताकि ये हिले डुले नहीं। ये विगनर के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे बाइसेप्स का आधा लेंगे तो कस्टमर का बाइसेप्स है 7.5। अब यहाँ मोहरी का आधा लेंगे, जो भी आपका साइज़ रहेगा। मैं बाइसेप्स का निशान इसलिए लगाती हूँ ताकि आर्म होल के पास भी स्लीव ज़्यादा टाइट ना बन जाए, ज़्यादा लूज ना बन जाए। अंदाज़ा नहीं लगाना है आपको। अब इस तरह से हमने फिटिंग की सिलाई 2 लगानी है, 1 इंच की दूरी पर, ताकि आप ढीले टाइट कर सको इसे। सीधा करेंगे, चेक करेंगे ये बाजू किस साइड की है। तो ये बाजू गहरी वाली गोलाई इसमें ऊपर आ रही है और ब्लाउज में भी ऊपर आ रही है। ब्लाउज के अंदर से हाथ से इस तरह से पकड़ेंगे स्लीव्स को। दोनों की गहरी वाली गोलाई ऊपर की ओर रहेगी तो उसी साइड की ये बाजू है। अब यहाँ या तो शोल्डर के पास से सिलाई लगाना शुरू कर सकते हो या आर्म होल के पास से, पर दोनों ही सेंटर आमने सामने आएंगे। स्लीव का सेंटर कट और ब्लाउज का शोल्डर वो आमने सामने हो गए, और आर्म होल के दोनों सिलाई के जॉइंट आमने सामने। अब सिलो सिलो सिलाई लगानी है। आप अगर नोटिस करोगे ना मेरी सिलाई में, तो मैं सिर्फ 1 इंच सिल रही हूँ, रोक रही हूँ, फिर स्लीव को एडजस्ट कर रही हूँ। आप क्या करते हो, जल्दबाजी में सिलाई करते हो, पूरा लंबी दूरी तय करते हो। वो नहीं करना है। 1-1 2-2 इंच सिलो, स्टॉप करो, फिर मेज़र करो, बार बार चेक करो। जैसे कि मैं बार बार आर्म होल के पास पकड़ के रखती हूँ और चेक करते करते सिलती हूँ। अब हम आर्म होल के पास आ गए हैं तो दोनों के जॉइंट आमने सामने। स्लीव का आर्म होल अलग फोल्ड करना है, ब्लाउज का आर्म होल अपोजिट फोल्ड करना है। मतलब एक का इस साइड है आर्म होल का मार्जिन, तो दूसरे का दूसरी साइड होना चाहिए। बाजू और ब्लाउज का मार्जिन दोनों का अलग अलग साइड फोल्ड होना चाहिए, एक ही साइड आपको फोल्ड नहीं करना। अब यहाँ देखो कितने छोटे स्टेप में सिलाई लगाई है, तो ये ब्लाउज़ हमारा जो बाजू हमने इसमें लगाई है वो बहुत कंफर्टेबल तरीके से लग जाएगी। 1-2 पॉइंट छोटा बड़ा है तो उसे कर सकते हैं एडजस्ट, पर हद से ज़्यादा छोटा बड़ा है तो उसे खींच खांच के कंप्लीट नहीं करना है। एक बाजू हमारी अटैच हो गई। यहाँ आप देखेंगे कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी बाजू अटैच हुई है। यहाँ ये प्लेन हिस्सा आ रहा है क्योंकि कपड़ा में थोड़ा सा ये प्लेन जगह था, स्पेस था, इसीलिए। बैक में भी प्लेन दिख रहा है और फ्रंट में भी। तो ये तो हम फ्रंट का कुछ नहीं कर सकते, पर स्लीव्स अटैच करने में कोई झोल नहीं आया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे टिच बटन पट्टी, जो कि हमने 2.5 इंच लंबी ली है और पतली सी बनाई है, और इसे शोल्डर के पास रख देंगे, जिससे कि हमारी स्ट्रैप इसके अंदर आ जाए, जिसे जैसे कि पहनते वक्त बाहर ना जाए। तो ये हमारी स्ट्रैप पट्टी लग गई। अब हम सेम मेथड से दूसरी साइड भी स्टेप पट्टी लगा लेंगे। गाइस, स्लीव अटैच करने का बहुत ही आसान तरीका है ये। फिनिशिंग देख सकते हो, दोनों ही साइड पे मैंने सेम मेथड से स्लीव अटैच कर ली, कहीं छोटा बड़ा नहीं पड़ा है, जॉइंट आमने सामने आए हैं। दोनों बाजू लगाने के बाद इस ब्लाउज़ का लुक कुछ इस तरह से है। फ्रंट में 4 टक्स है और बैक ओपन है। वैसे ये प्रिंसेस कट में बनाना था, पर इसकी कहानी आपने पिछली वीडियो में सुन ही ली थी क्या हुआ था। तो देखा आपने, हम बड़ी बाजू को भी कितने आसानी से लगा सकते हैं, बस आपकी कटिंग में भी मिस्टेक ना हो, स्टिचिंग में भी मिस्टेक ना हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने कटिंग की वीडियो भी देखनी पड़ेगी, स्टिचिंग की तो आपने देख ही ली।
अब छोटी बाजू को कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पे हमने पहले चेक करना है किस साइड की ये बाजू है। फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि आप बिगिनर हैं तो साइड में एक सिलाई लगा के इसे रोक लें। अब इसमें बाइसेप्स का निशान लगाएं या ना लगाएं, तो इसमें बाइसेप्स का निशान लगाना है, लेकिन कैसे, जैसे नीचे मोहरी 6 है तो ऊपर 7 पे निशान लगाना है। 1 इंच का अंतर तो रखना ही है, लेकिन बहुत मोटे हैं तो 1.5 इंच का भी अंतर होता है। ठीक है जी। नीचे मोहरी जितनी थी 6 और मैंने ऊपर 7 रख दिया, इस तरह से बाइसेप्स का निशान बन गया। बाजू को सीधा करेंगे और चेक करेंगे किस साइड की है, तो ये इस साइड की है, गहरी वाली गोलाई दोनों में ऊपर है, मतलब इस साइड की है। अब इसमें भी हमें पहले बिना सिले चेक करना होता है, इस तरह से जोड़ जोड़ के कि छोटा बड़ा तो नहीं है। तो मेरा तो नहीं आएगा, बट आप ज़रूर चेक करना। मैं हमेशा शोल्डर के पास से लगाती हूँ, आर्म होल के पास से भी लगा सकते हैं, इसमें कोई अलग बात नहीं है। बात तो एक ही है कि भाई दोनों साइड हमें जॉइंट आमने सामने रखने हैं। अब स्लो प्रोसेस से हम सिलाई लगाएंगे, खींचना किसी को भी नहीं है। आर्म होल को पकड़े रहेंगे और जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ध्यान रहे, आप छोटे स्टेप में सिलाई लगाएंगे। 1-2 पॉइंट को तो खींच के कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा है डिफरेंस तो आप नहीं खींचोगे, क्योंकि फिर वो दिखने लगेगा, पता लगने लगेगा, झोल आने लगेगा। तो देखिए, आप ना स्लो प्रोसेस से सिलाई लगाएंगे तो आपकी स्लीव है बहुत आसानी से अटैच हो जाएगी, कोई छोटी बड़ी नहीं पड़ेगी। अब बात आती है कि गोल बाजू जोड़ते हैं वही सही होती है या फिर खुली बाजू। तो देखो, ब्लाउज़ में दोनों तरीके से जोड़ सकते हैं, खुली बाजू भी और मेरी इस तरह से गोल बाजू भी। और लेकिन कुर्ती में मेरे हिसाब से आपको गोल बाजू जोड़नी चाहिए, जैसे मैं अभी जोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज़ की स्लीव है अटैच हो गई है, छोटी बाजू भी अटैच हो गई, बड़ी बाजू भी अटैच होगी। आपको ये तरीका कैसा लगा? देखो, कहीं से भी हमारा सेंटर भी इधर उधर नहीं हुआ, आर्म होल के जॉइंट भी बराबर हैं, झोल भी नहीं है। देखो, सेंटर आपने इधर उधर कर दिया तो गला आगे पीछे जाएगा, जिसके बारे में मैंने क्लास वाले चैनल पे डिटेल में समझाया था। यहाँ पे देखो, जॉइंट भी आमने सामने है। कोई प्रॉब्लम आई, मैंने वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया, एडिट नहीं किया, सेम जैसा बनाया है वैसे ही अपलोड किया है। आज के बाद आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको कटिंग का भी वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि कटिंग करते समय आर्म होल हम ब्लाउज़ का भी मेज़र करते हैं, स्लीव्स का भी मेज़र करते हैं, दोनों एक बराबर होंगे तभी वो ठीक होंगे। क्योंकि ऐसे ही कभी भी बाजू छोटी नहीं पड़ती, ना ही आर्म होल बड़ा पड़ता है। कटिंग में भी मिस्टेक होती है, स्टिचिंग में भी मिस्टेक होती है। तो आज हमने सीखा बाजू अटैच करना, छोटी बाजू और बड़ी बाजू। अंतर किसी में भी नहीं था, बस आपको थोड़ा छोटे छोटे स्टेप्स में सिलाई लगानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। पेशेंस के साथ काम करना है, जब आप परफेक्ट हो जाएंगे फिर चाहे कितनी भी स्पीड में आप कर सकोगे, और जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो आपको किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप बिगिनर हो, जैसे बहुत सारे लोग बिगिनर हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, फिर भी वो बाजू को खींच खांच के जोड़ते हैं, तो इस तरह से नहीं जोड़ी जाती है। 1-2 पॉइंट को कम ज़्यादा है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, फिर आपने ब्लाउज़ में ही छेड़खानी करनी पड़ेगी। बाकी आपको कटिंग के वीडियो भी देखने चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि दोनों का आर्म होल कैसे मैच करते हैं। ठीक है जी। हमने शोल्डर आर्म होल के कम से कम 20 से 25 वीडियो डाली हुई हैं दोनों ही चैनल पे, तो पहले उन्हें देखा करें। हर तरह के बैक नेक के अकॉर्डिंग हमने शोल्डर आर्म होल बताया है, जिसमें छोटा नेक है, बड़ा नेक है, कॉलर नेक है, बोट नेक है, जितने भी तरह के शोल्डर आर्म होल की अलग अलग टॉपिक होते हैं, सब पे मैंने वीडियो बनाया है। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखें, और प्लेलिस्ट आपको दिखेगी चैनल पे, उसमें जाके आप देखें किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। शोल्डर आर्म होल का अलग टॉपिक है, ब्लाउज़ का अलग टॉपिक है, सूट का अलग टॉपिक है, पैंट के अलग टॉपिक है। इस तरह से प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है, तो आप उसमें देख लिया करें, शुरू से सारी वीडियो हैं। ठीक है जी। सो गाइज़, आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है, तरीका अच्छा लगा है, कुछ समझ में आ भी रहा है, नहीं आ रहा है, सारी तरह से कमेंट कर सकते हो, जैसा भी आपको लगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।